तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ उसके अंदर बुराई तो मिलती थी। इंसान है, इंसान के अंदर तो कुछ ना कुछ बुराई मिलती है। अब वो चाहते थे कि दूध का धुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि मुंसाफ बोले थे अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। अब ये अच्छा है कि बुरा है, अब उसको परखने के लिए वो अच्छाई को नहीं देखते थे बल्कि उसके अंदर की बुराई को देखते थे। इसके अंदर क्या है, कभी इत्तेफाक से कोई जबान से बात निकली जो खिलाफ शरा, तो कहा ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा नहीं, चलो छोड़िए उसको। अब वो सोचते सोचते जमाना गुजर गया, एक दिन दिल में सोचे या अल्लाह दुआ कर रहे हैं आखिर कैसे आदमी को तलाश करो, एक आदमी मुझे ऐसा बता दे जो मुझे सही रास्ता दिखा दे, सही रास्ता दिखा दे। अब दिल में अल्लाह ने बात डाल दिया, अरे तू फजर की नमाज पढ़ के जा रहा ना, जो तुझे पहले मिलेगा बस वो तेरा रहबर होगा, वो अच्छा आदमी होगा। अब हमारी जबान में उसको मुर्शिद बोलिए, पीर मुर्शिद वगैरह बोलते ना हम लोग, तब मुर्शिद बोलिए। तब दिल में बात आई, चलो अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाल दिया। अब फजर की नमाज पढ़ के उधर से आ रहे हैं, अब ये साहब इधर से आ रहे हैं, अब इन्हों जो आ रहे हैं नंबर 1 के चोर है, माने हुए मशहूर अतराफकनाथ के बहुत बड़े चोर हैं वो। अब इनको मिल गए, अब इन हाथ जोड़ के सामने ठहर गए। बोले ये क्या बात हुई? अब इन्होंने सोचे इन्हें मेरे को पैसा दिया सरकार दिख रहा है, बाबा मैं चोर हूं, इन्हें मेरे को पैसा दिया है। आगे हजरत जो भी हो तुम मेरे रहबर है, तुम मुझे रास्ता बताना, तुम मुझे सही अपनी सोबत में रखना। बोले मैं नंबर 1 का चोर और मेरे को सोबत में रखो बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हकीकत जानकर कहीं पुलिस को इतला ना दे। अब ये डर ही डर रहा है अंदर बेचारा। अब ये है कि भाई मुखलिस है, खालिस अपने दिल के अंदर में मोहब्बत लिया हुआ है और ये सोच रहा है कि मेरे को ये रास्ता बताएगा, इस वास्ते कि मेरे दिल में लगा दिया। चुनाचे बस दोनों में बात चल रही है। आखिरकार मैंने ये चोर सोचा ये मेरा पीछा छोड़े सरकार तो नहीं दिख रहा है, अब दामन छुड़ाने के लिए क्या करना, कुछ ना कुछ बात तो इख्तियार करना पड़ेगा। ऐसा करो, या सामने पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जा, 2 रकात नमाज की नियत बन ले। जाहिर बात है दाढ़ी गिड़ी है, नमाज पढ़ को तो आ रहे जो ने कैसा भी नमाजी तो है चाहे कैसा भी, 2 रकात नमाज की नियत कर ले। वहां जा, सजदे में सर रखने के बाद में ये बोल, सजदे में सर रखने के बाद ये बोल, ऐ अल्लाह जब तक मुझे हकीकत मालूम नहीं हुई मैं सर नहीं उठाऊंगा। और फिर 7 जमीन के अंदर 7 आसमान के ऊपर अगर कोई चीज नजर आ रही है तो फिर सर उठाना, नहीं तो नहीं उठाना। बोला हाँ ये है पीर असल में, उन्हें अपना जान छुड़ाने के बाद से ये बात बोल दिया। अभी ने देखा बेचारा मुखलिस तो था ही था, चलो मेरा पीर तो बहुत कामिल है, पहुंचा हुआ है, लिहाजा सीधा गया पहाड़ के ऊपर गया, 2 रकात नमाज की जो है नियत बन लिया, ठहर गया, सजदे में सर। अब जाहिर बात है किस नियत से किया होगा, क्या तड़प दुखी होगी, क्या इखलास था हो गया, वो अल्लाह ताला को पसंद आया और फिर वो
सातों जमीन और सातों आसमान की पूरी जो है चीजें उसको नजर आने लगी। अब जब सर से सजदे से सर उठाया, अब जाहिर बात है वो साहब तो चले गए थे, चोर साहब तो भागो गए थे। इन्हों अरे मेरा पीर कहाँ गया, आपका पीर कहाँ मिलता है इसको, इन्हें मंगल बना हुआ है, पीर कहाँ मिलता। अब इसके बाद बेचारा अब जो निकला वहां से, काफी तादाद में लोग इसके मुरीदा बनने लगे, काफी तादाद में लोग इसके मोतक़िद बनने लगे। किताब में लिखा हुआ है 12,000 से ज्यादा इसके मुरीदा हो गए, 12,000 से ज्यादा। एक मरतबे रास्ते से इत्तेफाक से वो मुरीद और ये पीर मिलकर जा रहे हैं। वो बेचारा जो चोर था इनका पहला बताया हुआ, वो एक झाड़ के नीचे बैठकर अपना कुछ कर रहा था, वो नजर पड़ गई इसकी। जैसा नजर पड़ी, कहा देखो मेरा ये पीर आया हुआ है, मेरा पीर यहाँ बैठा हुआ है, अरे इसी पीर की वजह से तो आज अल्लाह ने ये मेरे को मुखाब और ये जो है मुखाब नसीब किया है। लिहाजा फौरन गया, पैर पकड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कौन है तू? कि हजरत आप मुझे नहीं पहचानते, आप मेरे पीर हैं, आप मेरे मुर्शिद हैं, आप मुझे नहीं पहचानते। आप ही की वजह से तो ये लोग इतने जो है मेरे मुरीद बने हुए हैं, आप ही की वजह से तो मेरा भी मुकाम जो है बड़ा हुआ है। सारी बातों को जो है सुनता रहा। उसके बाद आंखों से आंसू निकलने लगे। कहा कि हजरत 7 जमीनों में 7 आसमानों में मुझे वो चीज नजर आने लगी जो आप बताए थे, लेकिन आपका मुकाम नजर नहीं आ रहा मेरे को। आप कहाँ है? मैं आपका मुकाम तलाश कर रहा था कि मेरे पीर कहाँ है, मेरे पीर कहाँ है। तो आंखों से आंसू निकलता हुआ कहने लगा, बेचारे अल्लाह के बंदे, अरे तू 7 जमीनों 7 आसमानों में तो तलाश करता रहता। बेटा अगर तू मेरे को चप्पल के नीचे की जमीन में या नीचे की मट्टी में तलाश करता, शायद वहां पर भी मैं तुझे नहीं मिलता। इतना मैं गिरा हुआ इंसान, इतना मैं गिरा हुआ इंसान हूं। अब मेरी हकीकत सुन ले, मैं ऐसा था, मेरा दामन छुड़ाने के लिए मैं तुझे ये जैसे रास्ता बताया था। मैं असल में कोई चीज नहीं हूँ, मैं तो एक बिल्कुल गया गुजरा आदमी हूँ। मैं तेरे को जो है इस तरीके से बताया। तो वहीं पर सारे के सारे मुरीदे ये सब मिलकर बैठ के दुआ करे, ऐ अल्लाह इसकी वजह से हमारे को यह मुकाम मिला है और तू इसको ऐसे छोड़ देगा? क्या कम से कम हमारी इस बात का लाज तो रख ले और इसको कम से कम इसके गुनाहों से तौबा। वहीं पर ठहर कर कहने लगा, तुम्हारे इस कहने से मैं आज तौबा करता हूँ, आइंदा से मैं भी कोई गुनाह नहीं करता। अल्लाह ताला मुझे भी जो सही रास्ते पर दे। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सच्ची तलब से रहने वाले को इंशाअल्लाह चाहे कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो, अल्लाह उसे अच्छा बनने की तौफीक अता कर देंगे। अल्लाह हम लोगों को भी अपने सच्चे इस चीज को जो है सामने रखकर अपने साथियों की तलाश करते हुए अच्छाओं की सोबत में रहने की तौफीक नसीब फरमाए और अच्छे बनने की तौफीक नसीब फरमाए। वो मा अलैना इल्लल बलाग।